आज की कहानी है फूटा घड़ा। एक बार की बात है, एक गांव में चमन नाम का आदमी सरपंच के यहाँ माली का काम करता था। एक दिन चमन अपने घर से खाना खाकर सरपंच के घर काम करने के लिए निकलता है तो रास्ते में उसे सरपंच मिल जाता है। सरपंच चमन से कहते हैं, चमन, आज तुम आते समय 2 अच्छे मटके ले आना। पहले के जो मटके हैं वह अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर चमन ने कहा, ठीक है मालिक, मैं आते समय 2 अच्छे घड़े ले आऊँगा। और सरपंच वहाँ से चला गया। अब चमन बाजार में मटकों की साइड चला जाता है। वह बहुत सुंदर सुंदर मटके देखता है, लेकिन उसे मटके किसी फूलदान बनाने के लिए नहीं एवं पौधों में पानी डालने के लिए चाहिए थे। तो चमन कहता है, भाई साहब, सिंपल घड़े मिलेंगे क्या? तो उसने कहा, अरे भाई, सिंपल घड़े तो 3 दुकान छोड़ के आगे वाली गली में मिलेंगे। बहुत सुंदर और पक्के घड़े बेचता है वो। तो फिर चमन ने कहा, ठीक है भाई साहब, आपका धन्यवाद, मैं वहीं से ले लूँगा। फिर चमन चला जाता है मटकों की उस दुकान पे, जिसे देखकर चमन बहुत खुश हो जाता है। उस दुकान पर बहुत सुंदर सुंदर मटके रखे थे। उसने कहा, भाई ये 2 घड़े कितने में दोगे? तो दुकानदार ने कहा, अरे भाई, बस 2 ही घड़े चाहिए हैं, ये तो सिर्फ 100 ही रुपए के हैं। तो चमन ने कहा, अरे भाई, कि इतनी महंगाई तो है नहीं, ना ही इतनी मिट्टी महंगी आती है और ना ही कुम्हार इतने ज़्यादा पैसे लेते हैं, फिर तुम इतनी ज़्यादा कीमत पर क्यों ही बेच रहे हो? तो दुकानदार ने कहा, अरे भाई साहब, आपको तो पता ही है महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। अगर आपका दिल करे तो लें, वरना यहाँ पर और भी कस्टमर्स को आने के लिए रास्ता दें। फिर चमन ने कहा, थोड़ा कम कर दोगे तो ले भी लूँगा। फिर दुकानदार ने कहा, प्रत्येक घड़े में से 5 रुपये कम कर सकता हूँ, 90 रुपये दे दीजिए। तो चमन ने कहा, सही है भाई, ऐसा करो, 90 रुपये में मुझे तुम 2 घड़े दे दो। और वह घड़े लेकर अपने घर आ जाता है। वह मटके देख उसकी बीवी कहती है कि, अरे, आज आप ये घड़ी क्यों लाए हो? मैंने तो आपसे कोई घड़ी नहीं मंगवाए थे। और आज आप इतनी लेट क्यों आए हो? वैसे तो 5 बजे तक आ जाते हैं, आज 7 बज चुके हैं, इतना समय आपको कहाँ लग गया? फिर चमन ने कहा, अरे भगवान, खाना दे देती हो तो दे दो, वरना तुम्हारे सवालों से ही पेट भर खाना खाकर सो जाऊंगा। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप हाथ धो लें, मैं खाना लगा दे रही हूँ। चमन खाना खाता है और कहता है, ये घड़े सरपंच जी ने मंगवाए थे, आगे से मैं इसी में पानी लाया करूँगा। और ये कितने सुंदर और बड़े घड़े हैं, जिससे मैं एक बार में ही अच्छा सारा पानी लेकर आ सकूँगा। तो चमन की बीवी ने कहा, ठीक है, ये तो सही हो गया। फिर अगले दिन सरपंच को वह मटके दिखाता है। सरपंच बहुत अच्छी तारीफ़ करता है और अंदर चला जाता है। अब चमन पानी भरकर लाता डेली उन्हीं मटकों में और पौधों में डाल दे रहा था। पानी भरकर लाता नदी से और डाल दे रहा पौधों में। एक दिन जब वह पानी भरकर ला रहा था तो
किसी बच्चे की गेंद से उस एक मटके में छेद हो गया, जिससे उसका पानी निकल गया। वह मटका बिल्कुल आधा रह गया। उसने वह सरपंच को बात बताई कि ऐसे मटका पे बोल लगी और ऐसे ऐसे फूट गया, सारा सब कुछ बताया। उसने कहा, इस फूटे घड़े को रख दो और एक और नया घड़ा ले आना, जिसे अच्छे से तुम पानी ला सको। लेकिन चमन ने कहा, नहीं साहब, सारी गलती मेरी है, भुगतान तो मैं अपनी मेहनत से ही करूँगा। और सरपंच मान गया, जैसी तुम्हारी मर्जी। वह रोज उसी घड़े में पानी लाता, लेकिन आधा पानी नीचे रह जाता। एक दिन उसने पानी लाया, पौधों में पानी डाला और मटकों को एक जगह रख दिया। तो फूटा घड़ा बहुत उदास था। दूसरे घड़े ने कहा, अरे तुम क्यों ही मालिक की मेहनत बर्बाद करवा दे रहे हो? वैसे भी तुम फूटे हुए हो। मैं देखो कितना अच्छा मटका हूँ, बिल्कुल एकदम चकाचक, एकदम अच्छे से पानी पूरा भर के लाता हूँ। और तुम तो मालिक की मेहनत ही बर्बाद करवा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इससे अच्छा तुम खुद को पूरा ही क्यों ना फोड़ लो। और हंसने लगा। फूटा घड़ा बिल्कुल निराश हो गया और उसने उससे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब चमन पानी भरकर ला रहा था, तो उस फूटे घड़े ने कहा, मालिक, आप मुझ में पानी भरकर न लाया कीजिए, आपकी मेहनत ज़ाया हो रही है। इससे अच्छा है आप कोई नया मटका खरीद लें और मुझे फेंक दें। तो चमन ने कहा, किसने कहा तुम किसी काम के नहीं हो? किसने कहा तुम मेरी मेहनत ज़ाया करते हो? तुम तो मेरी मेहनत कम करवा रहे हो। उसने कहा, भला वो कैसे? तुम देखो, तुम्हारे में छेद है और जब मैं पानी भरकर लाता हूँ तो तुम्हारा पानी इर्द गिर्द के सभी पौधों में गिरता है, जिससे उन पर अच्छे और बड़े बड़े फूल खिलते हैं। मैं उन फूलों को बेचकर कुछ ज़्यादा पैसे कमा लेता हूँ, जिससे मेरी मेहनत कम हो रही है और मुझे आमदनी में सहारा मिल रहा है। फूटा घड़ा बहुत खुश हो जाता है और दूसरा घड़ा उससे अपनी गलती की क्षमा मांगता है और कहता है, हे दोस्त, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारी अच्छाइयों को ना देख सिर्फ कमियों पर जोर दिया, मुझे माफ़ करना। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट में बताएं। आपने इस कहानी से क्या क्या सीखा? तो ऐसी अच्छी अच्छी सुंदर मोरल स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल मोरल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर लें एवं हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।